हेलो बच्चों, आपका स्वागत है नीट यूजीन 10 चैनल पे। बच्चों, इस चैनल पे विद इन 10 मिनट्स पे आपको टॉपिक क्रिस्प मीन्स किसी भी टॉपिक को अच्छे तरीके से आपको समझाएगा। न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए जाएंगे जिस ठीक है। तो बच्चों, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और विद इन 10 मिनट्स में आप चीज़ों को सीखें और रिविजन करें। बच्चों, मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैंने बीटेक के मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी। मैंने 6+ ईयर्स से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, जेई मेंस एडवांस और नीट के बच्चों को। मैंने करियर पॉइंट कोटा में काम किया, फिर आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स में किया। अब मैं अनअकैडमी में फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। अच्छा, अनअकैडमी के बारे में सबको पता है कि ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ बच्चे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे इंडिया के टॉप टीचर्स आपको एजुकेट कर रहे हैं। अब बच्चों, इसके सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप वो टाइप करके इसको इंस्टॉल करना है और गेट सब्सक्रिप्शन पे आना है। अब इसके फीचर्स के बारे में देखते हैं तो एक तो लाइव क्लासेस होगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस है। आपको सिलेबस पूरा टाइम पे कंप्लीट किया जाएगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब बच्चों लाइव क्लासेस आप लेंगे जो भी, और वो आपको रिकॉर्डेड हो जाएगी, आप कभी भी उसको देख के रिवाइज कर सकते हैं। तो जो इसके चार्जेस की बात करते हैं तो एक महीने में 5400, 12 मंथ्स का 2250 और 24 मंथ्स का 1350 है ना। तो सबसे लॉन्ग टर्म का लीजिएगा तो आपको चार्जेस सबसे कम लगेंगे। मेरा कूपन कोड आदित्य यूज कीजिए, आपको 10% का सारे कोर्सेज में डिस्काउंट मिलेगा। बच्चों, आज का टॉपिक है सर्कुलर मोशन। ठीक है। सर्कुलर मोशन कितने तरह का? सर्कुलर मोशन बच्चों, सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन दो तरह के, एक तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब ये एग्जांपल बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। मान लीजिए मास m है किसी पार्टिकल का, और ये v1 यहाँ पे मान लीजिए v, यहाँ पे आया तो ये मान लीजिए v2 है। सर्कुलर मोशन में बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ये कि जो कर्व पाथ पे ये पार्टिकल है ना, ये जो पार्टिकल इस कर्व पाथ पे जो चलेगा वो कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। मतलब मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड से आप किसी सर्कल के अराउंड चल रहे हैं उस पाथ पे, तो आपका स्पीड हमेशा 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। बट आप डायरेक्शन तो चेंज कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? नहीं, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन आएगा ना। तो जो एक्सेलरेशन आएगा उसको क्या बोलेंगे, रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसको रेडियल और सेंट्रीपिटल क्यों बोलते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए बच्चों, यहाँ मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे था तो इसका वेलोसिटी v1, जब यहाँ पे था तब v2 है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है ना। तो बताइए, इस वेक्टर को हम यहाँ पे शिफ्ट करके ले आए, क्योंकि वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लेके आ गए। v2 को भी हम क्या किया, मैंने यहाँ पे v2 को यहाँ पे लेके आ गए। ठीक है, तो v1 v2। अब मैंने एक रिजल्टेंट यहाँ एरो किया, क्योंकि वेक्टर हमेशा इस तरह से b और c को, अब इसको रिप्रेजेंट करके लिख रहे हैं बच्चों। देखिए तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या होगा, सी ए नहीं हो जाएगा, ए सी। हाँ, ए सी। तो यहाँ लिख दिया मैंने ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। तो बी सी निकालना है, तो बी सी के लिए क्या हो जाएगा आपको बताइए, ए सी माइनस ए बी हो जाएगा। मतलब वी टू माइनस वी वन, ये चेंज इन वेलोसिटी आ गया कि नहीं? चेंज इन वेलोसिटी आ गया। और इसको टाइम से डेल टी से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलेरेशन आ गया। इसको बोलते हैं ए रेडियल या ए सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। इसकी वैल्यू होती है बच्चों बी स्क्वायर बाई, हाँ, है ना। अच्छा बताइए, चेंज इन v2 और v1 का जो चेंज इन है रेडियस के अलोंग नहीं आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेडियल एक्सेलेरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। अब बताइए, जो सर्कुलर ट्रैक पे वो घूम रहा था, अब वो स्पीड मान लीजिए 2 मीटर से घूम रहा था, अब 4 मीटर, 6, 8, 10, 12, तो ये स्पीड भी बढ़ रही है। इसका मतलब उस पाथ पे भी वो एक्सलेट करने लग जाएगा। तो कंसेप्ट आएगा आप टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का, जिसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये देखिए बच्चों, इसमें क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जैसे पार्टिकल यहाँ पे मान लीजिए, तो एक तो पाथ के अलॉन्ग है तो ये टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, एक तो रेडियल भी होगा ना, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपका वो कर्व पाथ में वो स्पीड अपनी बढ़ाने लग गया, तो उसके कारण भी एक एक्सेलेरेशन आएगा। एक तो रेडियल है ही, डायरेक्शन चेंज करने के कारण, डायरेक्शन चेंज करने के कारण कौन सा एक्सेलेरेशन, अभी यूनिफॉर्म में देखा मैंने, सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलेरेशन, जिसकी वैल्यू क्या थी यहाँ पे देखिए, वी स्क्वायर बाई आर।
और ये AT होता है बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv/dt। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएगा ना, सॉरी मतलब रिजल्टेंट इसको निकालना है हमें। मान लीजिए ये थीटा एंगल्स है, ये A रिजल्टेंट, बताइए तो A रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, √AR² + AT², क्योंकि AT और AR हमेशा 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री पे है दो वेक्टर, उसका रिजल्टेंट क्या होगा, √A² + B²। तो ये लिखेंगे हम AR की जगह क्या लिखेंगे, V²/R का होल स्क्वायर, dv/dt का होल स्क्वायर। AR क्या है, V²/R, रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना। अच्छा बताइए फोर्स, इसके कारण फोर्स जो लगेगा मान लीजिए, तो Ft इक्वल टू क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स, इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल फोर्स। और रेडियल के कारण जो लगेगा वो उसको क्या बोलते हैं, रेडियल फोर्स, MAR। तो नेट फोर्स हम पार्टिकल पे नहीं निकाल सकते सेम एक्सेलरेशन के तरीके से। तो देखिए तो ये मैंने निकाल लिया, ये तरीका है ना। तो नेट फोर्स निकालना है तो इसमें बस मास से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर। मैंने मास से बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया, नेट फोर्स आ गया। अब डायरेक्शन देखते हैं बच्चों, जल्दी से देखिए डायरेक्शन देखते हैं। अब मान लीजिए ये AR है ना, ये AT था, या ये वाला पार्ट मैं बच्चों यहाँ उठा ला रहा, तो ये हो गया आपका थीटा। बताइए तो ये पैरेलली है तो ये भी AT हो गया ना यहाँ पे। अब थीटा निकालना, तो टेन थीटा बताइए बच्चों क्या हो जाएगा। ये है आपका, यहाँ से देखिए ये AT है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये हो जाएगा आपको ये R/AT, ये R/AT हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। आपका ये देखिए ना, यहाँ से आप थीटा निकालें, AT इधर आ गया, तो ये AR हो गया आपका परपेंडिकुलर, और ये बेस, ठीक है। अच्छा बच्चों ये एक्सलेट कर रहा है तब ये डायरेक्शन है। एक कंडीशन ये भी आएगा कि जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो, डी एक्सलेट, तो AT नीचे आ जाता है और AR रेडियल एक्सेस किधर, ऊपर। तो ये रिजल्टेंट किधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा, मतलब इस वेलोसिटी मान लीजिए यहाँ डिक्रीज कर रही है तो, है ना। तो यहाँ से एंगल तो कितना हो जाएगा आपका, ये 90 है, ये प्लस थीटा, वेलोसिटी इसके बीच में। यहाँ पे भी ये वेलोसिटी था बच्चों, वेलोसिटी चेंज हो रही तभी एक्सेलरेशन आ रहा है ना। तो इसका मतलब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इधर है, कब, जब टेंजेंशियल मतलब जो पाथ में वेलोसिटी घटा रहा है, तो रिटार्डेशन आएगा, तो AT नीचे, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक देखेंगे। तो आपको आपको क्या करना है, इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, ठीक है। और मेरा कोड यूज़ करना है आदित्य। ठीक है बच्चों, थैंक यू।